Hello friends, welcome to Geology Aspirant YouTube channel. So today we will going to discuss about कलर ऑफ द मिनरल. ठीक है. इससे पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिस्कस किया था. कंबाइनली हर प्रॉपर्टी का नेम के बारे में हमने देखा था. एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हैबिट. ओके. तो आज हम फिर से वही सीरीज़ को कंटिन्यूटी में लेके आएंगे आफ्टर आई थिंक 2 और 3 मंथ के बाद अगेन मिनरलोजी पे ये वीडियो आ रहा है. तो आज हम डिस्कस करेंगे स्पेशली कलर के ऊपर, जो कि मिनरल का एक फिजिकल प्रॉपर्टी है. ठीक है. अब कलर क्या है, आप सभी को मतलब ये नाम से ही पता चल रहा है कि जो आपके आँख में दिखा उसको ही हम बोल रहे हैं क्या कलर. लाइक आपको कभी रेड दिखता है, कभी ग्रीन दिखता है, कोई भी चीज़ इरेस्पेक्टिव ऑफ मिनरलोजी. ओके. इन जनरल अगर हम देखें, कभी कोई चीज़ आपको येलो, रेड, ग्रीन, पिंकिश, वाइट जो भी आपको दिखे, दैट इज़ योर कलर. ओके. तो इन मिनरलोजी फिर यहाँ पर स्पेशल चीज़ क्या है कलर में, जो हम इसको स्टडी करेंगे. तो चलिए फिर वन बाय वन हर एक चीज़ देखते हैं रिगार्डिंग योर कलर ऑफ मिनरल. ठीक है. लाइक ऑल ऑब्जेक्ट्स, जैसे हर ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ कलर है. ए मिनरल्स कलर डिपेंड अपॉन सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट इट ऑब्जर्व्स एंड रिफ्लेक्ट्स. जैसे कि हर ऑब्जेक्ट में, कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो जिसमें हमें कलर दिखता है, क्यों? ड्यू टू इट्स ऑब्जर्विंग कैपेसिटी. ओके. मतलब कोई भी मिनरल है आपके पास और कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसमें कलर आपको दिख क्यों रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली विजिबल वेवलेंथ जो आता है, विजिबल वेवलेंथ आने के बाद, जैसे कि हमारे पास 7 कलर है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. ठीक है. ये कलर है हमारे पास जो कि विजिबल वेवलेंथ में आता है. वो आने के बाद जिस भी ऑब्जेक्ट पे गिरे या फिर जिस भी मिनरल पे वो वेवलेंथ गिर रहा है, आफ्टर दैट गिरने के बाद कौन सा वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रहा है, कौन सा रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का या फिर मिनरल का कलर क्या रहने वाला है. फॉर एग्जाम्पल सपोज ये कोई भी एक मिनरल है, तो हम यहाँ पर मिनरल के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, मिनरल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. यहाँ पर क्या हो रहा है, एक लाइट आके गिर रहा है. ठीक है. ये सपोज सोर्स है, सपोज ये सन है. ठीक है. यहाँ से आके लाइट गिर रहा है. तो ये लाइट गिरने के बाद यहाँ पर कुछ मतलब ये जो लाइट आ रहा है, ये भी इसको ही हम क्या बोल रहे हैं, विजिबल लाइट. अब विजिबल लाइट क्या है, इसके आगे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जो कि कंप्लीटली एक फिजिक्स का पार्ट है. बट हाँ, जितना हमें रिक्वायर है एज ए जियोलॉजी स्टूडेंट अबाउट लाइट के फेनोमेन, जो भी मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट रहे, जो भी वेवलेंथ है लाइट के. ठीक है. हर एक चीज़ को हम देखेंगे. तो होता क्या है, जैसे सन सोर्स है, यहाँ से लाइट आता है, कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर मिनरल पे आके गिरता है, तो यहाँ पर को मतलब जो विजिबल लाइट आता है, तो उसमें मतलब 7 कंपोनेंट रहते हैं. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस टाइप के 7 कंपोनेंट रहते हैं. तो उस 7 कंपोनेंट्स में से कौन सा इसमें ऑब्जर्व हो रहा है, कौन सा रिफ्लेक्ट हो रहा है. ठीक है. जो ऑब्जर्व हो गया हो गया. ठीक है. बट जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा ना, सब तो अब ऑब्जर्व नहीं होंगे ना कुछ रिफ्लेक्ट भी होगा. तो जो रिफ्लेक्ट होगा, अगर ये हमारा ह्यूमन आई है, तो जो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो हमारा ह्यूमन आई पे जो मतलब कलर दिख रहा है, तो दैट कलर इज नोन एज योर मिनरल का कलर है, जो कि रिफ्लेक्ट हो रहा है. ठीक है. तो इसके ऊपर डिपेंड करता है, मीन्स कौन सा ऑब्जर्व हुआ वो यहाँ पर रह जाएगा. बट जो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्ट के ऊपर या फिर मिनरल के ऊपर, कौन सा लाइट वो ऑब्जर्व करेगा, कौन सा रिफ्लेक्ट करेगा, ये हम आगे देखेंगे. ठीक है. बट इन सिंपल अगर हम बात करें कलर का, तो हाँ, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, सर्टेन वेवलेंथ के ऊपर ऑफ लाइट इट ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट. मतलब वेवलेंथ है, वेवलेंथ में कोई वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगा, कोई रिफ्लेक्ट होगा. तो जो रिफ्लेक्ट होकर ह्यूमन आई तक पहुंच रहा है, दैट इज़ योर कलर. इसके वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट हो या फिर मिनरल को उसका कलर मिलता है. ठीक है. ये तो हुआ सिंपल उसका डेफिनेशन. बट कौन सा मतलब ऑब्जर्व होगा, कौन सा वेवलेंथ रिफ्लेक्ट होगा, वो डिपेंड किसके ऊपर करता है. अब बात आता है कि यहाँ पर वेवलेंथ क्या है. तो ठीक है, वेवलेंथ को भी हम आगे देखेंगे. ठीक है. बट थोड़ा सा पहले जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं लाइट को, सॉरी कलर को. देन उसके बाद हम लाइट के बारे में देखेंगे. तो यहाँ पर कौन सा रिफ्लेक्ट होगा या फिर कौन सा ऑब्जर्व होगा, ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, एटॉमिक बॉन्ड जो मिनरल के अंदर रहता है वो डिटरमाइन करेगा कि हुइच वेवलेंथ ऑफ लाइट विल बी ऑब्जर्व एंड हुइच विल बी रिफ्लेक्ट. तो यहाँ पर से जो हम इससे पहले हमने देखा कि कौन सा ऑब्जर्व होगा, कौन सा रिफ्लेक्ट होगा, डिपेंडिंग अपॉन योर एटॉमिक बॉन्ड. ठीक है. तो ये चीज़ आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी मिनरल को या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट को उसका कलर क्यों मिल रहा है, ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. और जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वही हमें दिख रहा है और उसी को ही हम बोलते हैं कलर. ठीक है. लाइक अगर कोई ऑब्जेक्ट रेड दिख रहा है या फिर कोई ऑब्जेक्ट अगर ग्रीन दिख रहा है, तो ऑब्वियसली ग्रीन लाइट ही यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है या फिर रेड लाइट ही रिफ्लेक्ट हो रहा है. दैट्स व्हाई वी गिविंग दिस मिनरल गिविंग यू रेड और ग्रीन कलर. ठीक है. और ये जो रिफ्लेक्ट होगा डिपेंडिंग ऑन योर एटॉमिक बॉन्ड्स ऑफ दैट सब्सटेंस और मिनरल. ठीक है. देन आफ्टर दैट दोज वेवलेंथ्स दैट आर रिफ्लेक्टेड बैक टू आवर आई डिटरमाइन द कलर ऑफ द मिनरल. देखिए, जो मतलब हमारे आई पे रिफ्लेक्ट बैक आ रहा है वही कलर मतलब बताता है कोई भी मिनरल का. सपोज एक मिनरल है आपके पास यहाँ पे. ठीक है.
विजिबल लाइट आया या फिर मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स आए, तो यहाँ पर कुछ एब्जॉर्ब होगा, कुछ रिफ्लेक्ट भी होगा, और जो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आई तक पहुँच रहा है ना, जो भी लाइट रहा है, ये मे भी ये वायोलेट हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर एटॉमिक बॉन्ड जो हमने देखा, तो यही आपको कलर देगा। जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वही, उसी को ही हम बोलते हैं उसका कलर। तो चलिए, ये तो हमने देख लिया कलर क्या है मिनरल का, इन सिंपल देख लिया, ठीक है। बेसिक्स चीज़ यही है कि मिनरल को या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट को या फिर मिनरल को उसका कलर क्यों मिल रहा है, बट हम यहाँ पर स्पेशली फोकस कर रहे हैं ऑन मिनरलोजी, और हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देख रहे हैं, ठीक है, ऑफ मिनरल। तो इसी के वजह से आपको मिनरल में डिफरेंट डिफरेंट कलर मिलता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अब लाइट क्या है, चलिए फिर देखते हैं, क्योंकि हमने 2-3 टर्म देखा, लाइक वेवलेंथ, ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब चीज़ देखते हैं। तो लाइट क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। आई थिंक आप सबको ये चीज़ पता ही होगा, बट जो न्यू है या फिर जिनको थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है या फिर जिनको थोड़ा सा इमेजिन नहीं हो पा रहा, उनके लिए फिर से हम थोड़ा सा लाइट को एक्सप्लेन करने को ट्राई करेंगे। लाइट इज़ नथिंग बट इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इट मूव्स इन वेव्स एंड इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम अ सोर्स। तो लाइट कहाँ से, मतलब वेव के फॉर्म में मूव कर रहा है, और ये कहाँ से, एक सोर्स से ही निकलता है। लाइक हम अगर बात करें, हमारा सोर्स क्या है, ऑब्वियसली सन, ऑल ऑफ यू नो। सन इज़ द अर्थ मेन सोर्स ऑफ लाइट। अर्थ में जो भी लाइट हमें आ रहा है वो मेन सोर्स क्या है उसका, सन ही है। डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो, मेन सोर्स सन ही है, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं और भी कुछ टर्म। वेवलेंथ इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू पीक्स ऑफ अ वेव। इससे पहले हमने देखा लाइट एक वेव में मूव कर रहा है, वेव मीन्स कुछ इस तरह पैटर्न में लाइट मूव कर रहा है, ठीक है, इससे पहले हमने देखा। तो यहाँ पर बात आ रहा है वेवलेंथ क्या है, तो हाँ, एक वेव में जो लाइट का जो वेव है उसके अंदर जो डिस्टेंस रहता है टू पीक के अंदर या फिर टू थ्रो के अंदर, उसी डिस्टेंस को ही हम बोलते हैं वेवलेंथ, और इसको डिनोट किया जाता है बाय लैम्डा, ठीक है। और लाइट को मेज़र भी किया जाता है इसके वेवलेंथ से ही, और उसका मतलब जिस यूनिट में हम देखते हैं मेजरली, हम उसको नैनोमीटर्स में ही मेजर करते हैं वेवलेंथ को। तो आई थिंक वेवलेंथ के बारे में एक आइडिया आ गया होगा। तो लाइट क्या है, एक वेव के फॉर्म में मूव करता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है। और वो जो वेव के फॉर्म में मूव कर रहा है ना, तो दो वेव के मतलब वेव जो जा रहा है उसके बीच में पीक भी रहता है। देखिए पीक है यहाँ पर, इसी को ही हम क्रेस्ट बोल सकते हैं, ये ट्रो है। तो जो नियर में या फिर आसपास में जो दो पीक रहते हैं या फिर जो बॉटम वाले ट्रो रहते हैं, उसके बीच में जो डिस्टेंस रहता है दैट इज योर लैम्डा, और उसी लैम्डा को ही हम बोल रहे हैं वेवलेंथ। और कोई भी लाइट को अगर हम मेज़र कर रहे हैं ना, तो उस लाइट का मतलब मेज़र करने का मेन जो वे है उसको वेवलेंथ से ही हम मेज़र करते हैं, ठीक है। और इन स्पेशली इसको हम नानोमीटर्स में ही मेजरली देखते हैं, माने रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक हम अगर बात करें डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस अगर हम इन नॉर्मल अगर डे टू डे लाइफ में देखें, लाइक हम कोई एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं तो हम डिस्टेंस देखते हैं इन किलोमीटर्स, राइट। तो लाइक दैट इन केस ऑफ वेवलेंथ वी मेजर द डिस्टेंस एज नैनोमीटर्स, ठीक है। इट यूजुअली, देखिए लैम्डा का सिंबल से इसको डिनोट किया जाता है। और जब हम बात करते हैं विजिबल लाइट का, और विजुअल लाइट का वो जो वेवलेंथ रहता है, मतलब जो लाइट हमें दिख रहा है, हमें मतलब नेकेड आई में जो भी लाइट आपको दिखे दैट इज नोन एज योर विजिबल लाइट, ओके। और वो जो विजिबल लाइट को हम मेजर करते हैं, इससे पहले भी हमने देखा उसको वेवलेंथ के थ्रू हम मेजर करते हैं। तो वेवलेंथ का जो वहाँ पर डिस्टेंस रहता है दैट इज योर 400 टू अप टू 700 नानोमीटर्स, ठीक है, किसका, विजिबल लाइट का। अब यहाँ पर कहीं कहीं आपको 380 से 720 तक भी देखने को मिलता है। तो ये बुक टू बुक थोड़ा सा वेरी करता है, तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, बट मेजरली हम 400 से 700 बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब जो हम इससे पहले देख रहे थे रेज, या फिर हम जो विजिबल लाइट देख रहे हैं, वो मतलब हमें जो लाइट मिल रहा है या फिर विजिबल लाइट जो हम बोले जिसको हम नेकेड आई से देख पा रहे हैं, बस क्या सिर्फ हमारे पास विजिबल लाइट है, नहीं, इसके अलावा भी आपके पास यू हैव गामा रे, ठीक है। तो इसका वेवलेंथ रहता है 0.0012 1 नानोमीटर, देखिए कितना कम है। देन यू हैव एक्सरे, यूवी रे, तो सभी का वेवलेंथ यहाँ पर दिया गया, देखिए नानोमीटर नानोमीटर। देन यू हैव सेंटीमीटर, ठीक है। तो कुछ इस तरह हम इसको देख सकते हैं। विजुअल लाइट देखिए 400 टू 700 नानोमीटर, तो सबका एक वेवलेंथ का रेंज दिया गया है। इंफ्रारेड रे, ठीक है, उसके बाद माइक्रोवेव, रेडियो वेव, लॉन्ग रेडियो वेव, ठीक है, हर एक चीज़ यहाँ पर आपके सामने में है। तो मेजरली हमें फोकस करना है विजुअल लाइट के ऊपर, बस सिंपल जब बात आ रहा था विजुअल लाइट का, तो जब हम लाइट का स्पेक्ट्रम वगैरह देखते हैं तो उसके अंदर ये हर चीज़ भी डिस्क्राइब रहता है अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ। तो दैट्स वाई मैं यहाँ पर आपके लिए सिर्फ लेके आ गया। बट मेजरली अगर आप फोकस कर रहे हो फ्रॉम द जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि विजुअल लाइट का जो वेवलेंथ रहता है 400 टू 700 नानोमीटर के अंदर ही वो रेंज करता है, ठीक है।
तो ये था एक बेसिक अबाउट योर वेवलेंथ और लाइट क्या हमने देखा, वेवलेंथ क्या देखा। बट हमारा मेन जो फोकस किस पे था, मिनरल पे। तो मिनरल के अंदर हम क्या देख रहे थे, एक मिनरल है, विजिबल लाइट आ रहा है। विजिबल लाइट मीन्स जिसका कि वेवलेंथ कितना रहेगा, 400 से 700 नानोमीटर, ठीक है। बट इसके अंदर भी बहुत सारे फिर कलर आते हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रम आते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो इसके मतलब सोर्स से आने की वजह से 400 से 700 नानोमीटर वेवलेंथ का लाइट आने की वजह से, जिसको ही हम बोल रहे हैं विजिबल लाइट, कुछ ऑब्जर्व होता है, कुछ रिफ्लेक्ट होता है, और जो रिफ्लेक्ट होता है दैट इज गिविंग यू द कलर, ठीक है। तो चलिए फिर हमने तो विजिबल लाइट के बारे में समझ लिया। फिर विजिबल लाइट के अंदर भी अब ऐसा तो नहीं ना विजिबल लाइट हमेशा से वाइट रहता है, उसके फिर कुछ कंपोनेंट रहते हैं, ठीक है, वो स्प्लिट हो जाता है कुछ मतलब स्पेक्ट्रम में। तो वो स्पेक्ट्रम क्या क्या है उसको देखते हैं, देन फिर आगे हम बढ़ेंगे और भी कुछ कलर की तरफ, मतलब मिनरल का कलर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। सो दिस इज योर विजिबल स्पेक्ट्रम। तो विजिबल स्पेक्ट्रम मीन्स जो लाइट जिसको ही हम बोले विजिबल लाइट, जिसका वेवलेंथ रेंज कर रहा है 400 to 700 नानोमीटर। तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट आते हैं। तो वो स्पेक्ट्रम क्या क्या है, सबसे पहले आता है वायोलेट कलर, ठीक है। तो इसका वेवलेंथ बहुत शॉर्ट रहता है, बहुत कम रहता है। ये जो वेवलेंथ है ना, मतलब बहुत यहाँ पर वेवलेंथ आपको कम देखने को मिलेगा, देखिए। और इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई रहता है ड्यू टू लेस और शॉर्ट वेवलेंथ। दे कैरी द मोस्ट एनर्जी, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये एनर्जी भी कैरी करता है, ठीक है, ये स्पेक्ट्रम, ठीक है, विजिबल लाइट का ये स्पेक्ट्रम। और इसका जो वेवलेंथ है वो 400 से 420 नानोमीटर में ही रेंज करता है। देन यू हैव इंडिगो, ये तो आपने स्कूल टाइम में भी पढ़ा होगा, भीप जायर, ठीक है। तो ये हम देखते हैं इंडिगो आप सभी को पता ही है, ये कलर 420 से 440 तक इसका जो वेवलेंथ रेंज करता है। ये सब नानोमीटर में चल रहा है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। देन यू हैव ब्लू 440 से 490 नानोमीटर, देन ग्रीन 490 से 570 नानोमीटर, देन येलो 570 से 585, अगेन ऑरेंज 585 से 620, रेड ये क्या रहता है, इसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा रहता है, लार्जेस्ट, ठीक है, 620 से अप टू 680 तक, 620 से अप टू 780 तक, ठीक है। और इसका जो फ्रीक्वेंसी रहेगा वो लो रहेगा कंपैरेटिवली, क्योंकि इसका वेवलेंथ ही हाई है। और जहाँ पर वेवलेंथ लो रहेगा मीन्स अगर हम बात करें वेवलेंथ का, और यू कैन से लाम्डा और फ्रीक्वेंसी, ये दोनों क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी को अगर मैं एफ लिखता हूँ तो ये दोनों एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर लाम्डा इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली ये डिक्रीज होगा, अगर ये इंक्रीज होता है तो लाम्डा डिक्रीज होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। लाइक इससे पहले भी हमने देखा, अगर वेवलेंथ शॉर्ट है तो फ्रीक्वेंसी हाई रहेगा, लाइक दैट अगर वेवलेंथ लार्ज है तो फ्रीक्वेंसी लो रहेगा। तो ये तो हमने देख लिया विजिबल स्पेक्ट्रम। बट कलर के ऊपर फिर से हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे, जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कलर तो हमने देख लिया सिंपल, जो भी रिफ्लेक्ट होकर आपको दिख रहा है, आपकी आंखों तक आ रहा है, जो भी रे या फिर जो भी कलर पहुंच रहा है, जो भी स्पेक्ट्रम पहुंच रहा है विजिबल लाइट का, दैट इज गिविंग यू द कलर, ठीक है। बट कलर को हम दो मतलब टाइप में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। एक रहता है आइडियोक्रोमेटिक एंड एक रहता है एलोक्रोमेटिक। अब आइडियोक्रोमेटिक क्या है, एलोक्रोमेटिक क्या है, चलिए फिर वन बाय वन देखते हैं। आइडियोक्रोमेटिक को, इसको अगर एक ही वर्ड में, सिंपल वर्ड में अगर आप समझना चाहें तो सेल्फ कलरिंग इसको हम बोल सकते हैं। मीन्स कोई भी एक मिनरल है, मिनरल में जो भी कलर मिल रहे हैं, ठीक है, तो उसको सबसे पहले तो हमने दो टाइप में डिवाइड किया कि इसमें जो भी कलर मिल रहे हैं उसको हमने दो मैनर में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट वन इज योर आइडियोक्रोमेटिक एंड सेकेंड वन इज योर एलोक्रोमेटिक, ठीक है। बट अब आइडियोक्रोमेटिक क्या है, इसको अगर एक ही वर्ड में हम डिफाइन करें तो सेल्फ कलरिंग बोल सकते हैं। बट इसका डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन द एलिमेंट्स कंट्रोलिंग द सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ, मीन्स इसके अंदर जो एलिमेंट है, जो हमने इससे पहले देखा था कि जो रिफ्लेक्ट कर रहा है कौन कंट्रोल करता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो हाँ, जब भी एटॉमिक स्ट्रक्चर खुद कंट्रोल करता है कि कौन सा स्पेक्ट्रम को उसको ऑब्जर्व करना है, कौन सा स्पेक्ट्रम को उसको रिफ्लेक्ट करना है, एंड आफ्टर दैट रिफ्लेक्शन ऑफ वेवलेंथ जो कि आपके आंखों तक पहुंचता है, वही आपका कलर देता है। तो इस फेनोमेनन को ही हम बोल सकते हैं आइडियोक्रोमेटिक। मतलब जो हम कलर को दो टाइप में डिवाइड कर रहे थे, आइडियोक्रोमेटिक एलोक्रोमेटिक, तो आइडियोक्रोमेटिक को सिंपली हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर जो मतलब जो कोई भी मिनरल के अंदर जो एलिमेंट है जो खुद से ही कंट्रोल कर रहा है कि किसको उसको रिफ्लेक्शन में आपके आंखों तक पहुंचाना है, तो उसी को ही हम बोलते हैं आइडियोक्रोमेटिक, ठीक है। और ये मतलब देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ्स आर मेजर कंपोनेंट इन ए मिनरल, ठीक है। और वो जो भी मतलब रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर उसमें रहेंगे, वो मेजर कंपोनेंट रहेंगे मिनरल में, ठीक है। तो कौन कौन से मिनरल है जो कि इस टाइप के फेनोमेन दिखाते हैं और उसमें क्या क्या कलर देखते हैं। गालेना जो कि लीड ग्रे दिखाता है, दिस इज योर एग्जांपल ऑफ आइडियोक्रोमेटिक। मीन्स ये खुद से ही डिसाइड करता है या फिर इसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर ही डिसाइड करता है कि कौन सा कलर को उसको रिफ्लेक्ट करना है, जो कि आपके आंखों तक पहुंचेगा और आपको उसका कलर पता चलता है। देन यू हैव मैंगनीज जो कि पिंकिश कलर दिखाएगा, टूरमैलिन ब्लैक,
चैल्कोपाइराइट गोल्डन येलो कलर दिखाता है, ठीक है। तो ये तो था आपका इडियोक्रोमाटिक। चलिए फिर नेक्स्ट जो टाइप है एलोक्रोमाटिक, फिर वो क्या है उसको देखते हैं। बिफोर गोइंग टू द एलोक्रोमाटिक, यहाँ पर और भी दो एग्जाम्पल है, लाइक पाइराइट जो कि ब्रास येलो कलर दिखाता है, एंड क्लोराइड जो है ग्रीन कलर दिखाता है, ठीक है। क्लोराइड गिविंग यू द ग्रीन कलर, एंड दिस इज एग्जाम्पल ऑफ योर आइडियोक्रोमाटिक। देन नेक्स्ट मूव टू द एलोक्रोमाटिक। तो एलोक्रोमाटिक क्या है, तो यहाँ पर क्या होगा ना, उसका रिवर्स होगा। इससे पहले हमने क्या देखा, उसका मतलब जो मिनरल के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर रहता है या फिर जो मेजर एलिमेंट रहते हैं वो डिसाइड करते हैं, ठीक है, कलर क्या होगा। बट इन केस ऑफ एलोक्रोमाटिक मेजर एलिमेंट डिसाइड नहीं करेंगे, तो डिसाइड कौन करेगा, चलिए फिर देखते हैं। एलिमेंट दैट गिव अ मिनरल इट्स कलर और सम जेम्स कंटेन ट्रेस और इम्प्यूरिटी ऑफ लाइट ऑब्जर्विंग एलिमेंट। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, कभी कभी क्या आपको देखने को मिलता है, मिनरल के अंदर कुछ इम्प्यूरिटी रह जाते हैं। इम्प्यूरिटी मीन्स सपोज एक मिनरल है, मेजरली अगर हम इसको देखें, सपोज ये क्वार्ज है, ठीक है, क्वार्ज है। तो अगर हम क्वार्ज का देखें तो सिंपली हम अगर इसको बोल रॉक क्रिस्टल कंसीडर करते हैं तो ये कलरलेस ही आपको दिखना चाहिए। बट यहाँ पर क्या कुछ इम्प्यूरिटी रह जाता है, ठीक है, कुछ मतलब बहुत कम अमाउंट में। आज कम्पेयर टू देखिए ये दिस अमाउंट, ये इम्प्यूरिटी बहुत ट्रेस अमाउंट में है, ठीक है, ये माइनर एलिमेंट है, ट्रेस अमाउंट में है। तो इसके वजह से क्या होता है, मिनरल को फिर उसका कलर मिल जाता है। मीन्स ये कंट्रोल करते हैं कि कौन सा लाइट को उस मतलब कौन सा स्पेक्ट्रम को लाइट का उसको रिफ्लेक्ट करना है। तो इन दैट कंडीशन वी कैन से दिस इज योर एलोक्रोमाटिक, ठीक है। फिर से देखिए डेफिनेशन में भी अभी आपको समझ में आ जाए। एलिमेंट दैट गिव्स अ मिनरल इट्स कलर और सम जेम कंटेन, मतलब कोई भी एलिमेंट रहे जो कि मिनरल को उसका कलर दे रहा है, या फिर इन केस ऑफ जेम, स्पेशली ये कंडीशन जेम में बहुत, जेम्स में जो बहुत ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। ट्रेस और इम्प्यूरिटी ऑफ लाइट ऑब्जर्विंग एलिमेंट, मीन्स इसमें जो एलिमेंट था वो ट्रेस अमाउंट में है और इसको ये हम बोल रहे हैं इम्प्यूरिटी, ठीक है। और ये लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है, कुछ लाइट को ये ऑब्जर्व कर लेता है, तो जिसकी वजह से जिसको ये ऑब्जर्व नहीं कर पाए वो रिफ्लेक्ट होगा और वो आपको कलर देता है। ना कि यहाँ पर मेजर एलिमेंट डिसाइड करते हैं, माइनर एलिमेंट, ट्रेस एलिमेंट डिसाइड करेंगे कि मिनरल का कलर क्या होने वाला है। इसी को ये हम बोल रहे हैं एलोक्रोमाटिक, ठीक है। तो इसका अगर एग्जाम्पल देखें, और यही को अगर आप एक सिंगल वर्ड में देखें, मिनरल दैट रिसीव कलर फ्रॉम इम्प्यूरिटी। इससे पहले हमने क्या देखा था, सेल्फ कलरिंग। अगर सिंपल वर्ड में अगर आप एक्सप्लेन करने को जाते हो आइडियोक्रोमाटिक को, तो उसको हम सेल्फ कलरिंग बोल सकते हैं। बट इन केस ऑफ एलोक्रोमाटिक यू कैन से मिनरल दैट रिसीव कलर फ्रॉम इम्प्यूरिटी। मीन्स मिनरल को क्या कलर मिलेगा या फिर मिनरल कौन सा कलर दिखा रहा है, ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, इम्प्यूरिटी के ऊपर। तो इन दैट कंडीशन यू कैन से दिस इज योर एलोक्रोमाटिक। तो इसका कुछ एग्जाम्पल है, लाइक रूबी जो कि आपको डीप रेड कलर दिखाता है, जो कि क्या है, एक जेम वेराइटी है, वेराइटी ऑफ करंडम। लाइक दैट यू हैव सफायर, ठीक है, डीप ब्लू कलर है, वेराइटी ऑफ करंडम। तो यहाँ पर जो इम्प्यूरिटी था क्या था, क्रोमियम। क्रोमियम की वजह से इसको डीप रेड कलर मिला। इन केस ऑफ सफायर जो कि डीप ब्लू दिखा रहा है, तो इसको डीप ब्लू कलर किसके वजह से मिला, FeNTi कंटेंट की वजह से, जो कि ट्रेस एलिमेंट में, ये भी ट्रेस एलिमेंट में है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। देन यू हैव एमराल्ड। एमराल्ड क्या है, बेरिल का एक वेराइटी है, ठीक है। तो इसका कलर क्या है, स्ट्राइकिंग ग्रीन। और ये जो स्ट्राइकिंग ग्रीन कलर इसको मिला है ना, ड्यू टू द इम्प्यूरिटी क्रोमियम एंड वैनेडियम। देन यू हैव एक्वामाराइन। एक्वामाराइन क्या है, दिस इज ऑल्सो ए वेराइटी ऑफ बेरिल एंड दिस इज ब्लू कलर, ठीक है। इसका जो कलर है ब्लू कलर है, बट इसको जो कलर मिल रहा है ड्यू टू इट्स इम्प्यूरिटी दैट इज Fe। तो यहाँ पर देखिए इम्प्यूरिटी डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा कलर रहेगा। तो दिस कंडीशन इज नोन एज योर एलोक्रोमाटिक, ठीक है। तो आफ्टर एलोक्रोमाटिक और एक टर्म रह जाता है, ठीक है, ये क्या है, क्रोमोफोर्स, ठीक है। क्रोमोफोर्स क्या है, तो क्रोमोफोर्स नथिंग बट द इम्प्यूरिटी, ठीक है। तो इसको देखते हैं, इम्प्यूरिटी एलिमेंट्स व्हिच गिव टू मिनरल इट्स कलर। तो इम्प्यूरिटी जो है ना, उसी को ही हम बोल रहे हैं, एक टर्म दे रहे हैं क्रोमोफोर्स। लाइक इम्प्यूरिटी से पहले भी हमने देखा Fe, Cu, Cr, V, Ti, ये सब, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था एलोक्रोमाटिक में कुछ ट्रेस एलिमेंट रह जा रहे हैं टोटल, ये मतलब जो कलर दे रहा है इसको ही, इस कलर के प्रॉपर्टी को हम क्या बोल रहे हैं, एलोक्रोमाटिक। बट इसके अंदर जो ट्रेस एलिमेंट रह जा रहे हैं, जो इम्प्यूरिटी रह जा रहे हैं, इम्प्यूरिटी को ही अदर वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं, क्रोमोफोर्स, ठीक है। इम्प्यूरिटी को ही क्रोमोफोर्स बोला जा रहा है। और ये इम्प्यूरिटी में भी Fe हो सकता है, Ti हो सकता है, क्रोमियम, वैनेडियम, आयरन वगैरह रह सकते हैं, जो कि मिनरल को उसके कलर देते हैं। तो यही था ऑल अबाउट योर कलर। कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग योर कलर, कमेंट सेक्शन आप ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।